हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अपना थर्ड पेपर यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आंसर लिखेंगे, इस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा है। हैमिल्टोनियन संकारक के लिए सही समीकरण है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो डिब्बे में लिखा हुआ है ये संकारक का समीकरण है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमें मिला नहीं। वहाँ हमको एक ही ऑप्शन उस पर ठीक ठाक लग रहा था, वो मैंने आंसर बना के लिख दिया है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटिनम धातु से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1.82 इंटू 10⁻⁻24 जूल है। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेग और तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने गतिज ऊर्जा लिया है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m, h प्लांक कांस्टेंट, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। इन सब मानों का जब हम रखेंगे तो हमको v का मान मिलेगा 6.324 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसके बाद डी ब्रॉगली का समीकरण लगा के मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.147 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब इसके बाद है आगे कॉम्पटन प्रभाव, इस पर लिखना है आपको आंसर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको बता दिया है पूरा कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आपको पहले इसे लिखना है उसके बाद इसे नोट करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर, जहाँ पे है आबंधी आणविक कक्षक परमाणुक कक्षकों के तरंग फलनों द्वारा निम्न प्रकार से बना है। तो ये तरंग फलन के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। फिर H2+ के आबंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के रेखीय संयोग और आवेश घनत्व का आरेख लिखना है। सिग्मा और सिग्मा स्टार आणविक कक्षकों के अभिलक्षण बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2 के आबंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व आरेख इस तरीके से देखिए। बंधी और आणविक बंधी के लिए होता है विपरीत बंधी बोलते हैं, ठीक है, बंधी और विपरीत बंधी। 1/2 साइन ए प्लस साइन बी और एक रहेगा माइनस साइन बी, है ना। यहाँ पे दोनों को वर्ग करके इस तरीके से दोनों समीकरण का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको 2 साइन ए साइन बी मिलता है यही अतिव्यापन घनत्व होता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो प्रायिकता है वो होता है साइन स्क्वायर बी एम ओ या फिर साइन ए बी एम ओ स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ हो जाएंगे और इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखिए इसका आरेख दिया हुआ है, नोट कीजिएगा पूरा यहाँ कंप्लीट। फिर इसके बाद है सिग्मा और सिग्मा स्टार आणविक कक्षकों के अभिलक्षण है, ठीक है। तो परमाणविक कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष के समाक्ष या समरेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बनते हैं। ये तो हमने पीछे पढ़ा है, SS SP PP अतिव्यापन से सिग्मा बनता है। इसके अभिलक्षण इस तरीके से है, देखिए टोटल 7 पॉइंट हमने बता दिए हैं, पूरे नोट कीजिएगा। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं, तो वो है HCl। फिर इसके बाद है आपका द्विपरमाणुक अणु सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ऊर्जा। तो इस तरीके से देखिए सरल आवर्ती दोलित्र के लिए हम गणना करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट आप पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। फिर है HCl के जड़त्व आघूर्ण का मान हमको दिया हुआ है, बंध लंबाई निकालना है। तो हम पहले समानित द्रव्यमान निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे उसमें और इस तरीके से हमको आंसर मिलेगा। फिर इसके बाद है एक फोटोन की ऊर्जा यूनिट नंबर 4 में hν होता है। अब विकृत प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन एवं इंटर सिस्टम, यहाँ पे देखिए हिंदी को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड को भी पढ़ते जाइएगा तभी आपको इसके आंसर समझ आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आंतरिक परिवर्तन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में यहाँ पे हमने पूरा बता दिया है, नोट कीजिएगा।
अब इसके बाद है यूनिट नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, तो वो है H2O। फिर नरनष्ट का ऊष्मा प्रमेय बताना है, सीमाएं बताना है, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से नरनष्ट का समीकरण से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए डेल H बाई डेल टी पी और यह हो जाएगा माइनस डेल सी पी। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। और यहाँ पे देखिए इसकी सीमाएं भी हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, द्रव के लिए यही लागू होता है, गैस के लिए लागू नहीं होता है, 0 डिग्री केल्विन पर नहीं पहुँच सकता, इसलिए यह केवल ठोस पर लागू होता है, और द्रव के लिए भी ये लागू नहीं होता है, ऐसा बताया गया है टोटल। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, यह प्रमेय ऐसे पदार्थ के प्रकरण में सत्य नहीं हो सकता जिसमें पदार्थ क्रिस्टली और परम शीत दोनों में रहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार इस प्रक्रम में 0 के पर कोई एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है चुंबकीय गुण में, यहाँ पे मैंने बताया था हमको लिखने हैं प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों बता दिए हैं, आप मात्र प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी में लिखिए, उदाहरण दीजिए, और इसी के साथ ये यूनिट 5 टोटल कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।